गाइस जब जीएस पेपर 4 और जीएस 2 के लिंक की बात करता हूँ तो जीएस पेपर 1 जीएस 3 भी कनेक्ट होता है। करंट अफेयर से जीएस 4 का मटेरियल निकालना मतलब ऐसा है कि जैसे रात को दिन का उजाला ढूंढना। अब जैसे ये हिंदू का न्यूज़पेपर है जून 6, ये एडिटोरियल बड़ा वाला इसमें आया है, यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनलिटी प्रोटेक्टेड स्पीच। मैंने इसमें एक सेंटेंस मार्क किया है, जॉन स्टुअर्ट मिल। यदि आर्टिकल 19(1)(a), जो कि आजकल प्रोफेसर्स को कुछ अरेस्ट हुआ और ऑपरेशन सिंदूर को लेके कोई अपने आप को फ्री स्पीच देना चाहता है, उससे पहले कई सारे जो स्टैंड अप कॉमेडियन थे उनके ऊपर भी अटैक था, आर्टिकल 19(1)(a) के ऊपर अटैक है बेसिकली। तो कैसे जॉन स्टुअर्ट मिल टाइप स्कॉलर कनेक्ट होता है, यूटिलिटेरियनिज्म को आप ध्यान करो, जेरेमी बेंथन को आप ध्यान करो। जेएस मिल ने बेसिकली लिबर्टी के ऊपर ऐसे लिखा था और उसमें लिखा था कि यदि सारे के सारे लोग एक बात बोलते हैं और ये उल्टी बात बोलता है तो इसको बेसिकली नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि बाई चांस यदि ये एक रिक्शा चलाने वाला ना हो के राजा है, और राजा आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप टाइप प्रेसिडेंट है यूएस का, तो वो इन सारे के सारे लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा। कल के लिए सद्दाम हुसैन टाइप यदि एक आदमी है और सारे लोग कुछ और बात बोलते हैं तो फिर मेजिटोरियन जो वॉइस है वो सप्रेस कर दिया जाएगा। तो स्टेट शुड नॉट बिकम ओनली वन एंड ऑल द सिटीजन्स आर on the other side. So this is GS paper 4 wherein GS paper 2 से हम लोग एलिमेंट निकालते हैं। जैसे मैं केसेस बताऊँ आपको, जैसे जेनेट जयपॉल वर्सेस SRM यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं उनको स्टेट मान लिया गया, जैसे आर्टिकल 12 में दिया होता है। इसका मतलब उनको हम लोग लॉ के अंदर में लीगल परव्यू में देखेंगे तो प्रोफेसर्स को आप इस तरीके से बुक नहीं कर सकते हैं। दूसरा, राइट टू इंटरनेट जो था वो बेसिकली अनुराधा बेसेन 2020 का केस था। तो हम लोग इंटरनेट को भी एकदम से वाइप आउट नहीं कर सकते किसी एक जगह से। देन उसके अलावा यदि हम लोग इम प्री मैच्योर वर्ड का मतलब देखें तो ये पहली बार आर्टिकल 19(1)(a) काइंड ऑफ अरेंजमेंट जो ब्रिटेन में होता है, प्रेस के अंदर में किसी को भी अपनी बात एक्सप्रेस करनी है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। ये बेसिकली 1538 से 1643 के बीच में लगाया गया, हटाया गया, एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम, जो कि हम लोग मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 19(1)(2) रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लेके आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। उसमें भी जो रीजनेबल वर्ड है वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया। उसमें भी सॉवर्निटी एंड इंटीग्रिटी की जो अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेके कमेंट की बात हो रही है वो बेसिकली 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1963 में आया। तो ये जीएस पेपर 4 में डाल के आप अपने आंसर्स को बहुत अच्छा एनरिच बना सकते हो। एनीवे, आगे चलते हैं हम लोग।